शब्द सवा देखो लोगा हरिकेर सगाई, माय धरि पूत ध्योसंग जाई, सास ननद मिल अचल चलाई, मदरिया के गृह बैठी जाई, हम बहनोई राम और सारा, हमई बाप हरिपुत्र हमारा, काहीं कबीर ये हरि के बूता, राम रमेते कुकुरिक पूता। साहब की उक्ति कितनी अद्भुत अद्भुत है। और ऐसी ऐसी उक्तियां बीच में कह देते हैं कि सामान्य व्यक्ति के कुछ पल्ले न पड़े और ऊटपटांग भी लगे। ये भैया क्या मामला है? देखो लोगा हर की सगाई। साहब कहते आए लोगों, हर की सगाई तो देखो, ईश्वर की सगाई देखो। माय धर पूत धियो संग जाई, पूत माता को पकड़ लिया और पिता पुत्री को पकड़ लिया गंदे विचार करके। ये कितना खराब हुआ। सास ननद मिल अचल चलाई, सास और ननद मिल करके अचल को चला दिया। ये कितना खराब हुआ। सास ननद मिल अचल चलाई, सास और ननद मिल करके अचल को चला दिया और मदरिया के गृह बैठी जाई और जा करके मदारी के घर बैठ गई। हम बहनोई राम और सारा, हम बहनोई हैं, राम हमारे साले हैं। हम ही बाप हरिपुत्र हमारा, हम पिता हैं और हरि हमारा पुत्र है। काहीं कबीर ये हरि के बूता। साहब कहते हरि का बूत, हरि की शक्ति है। राम रमेते कुकुरिक पूता, राम कुकुरी के पूत में रमा है। अब ये सब इतने अर्थ कर दो तो उठपटांग। क्या भाव है साहब का? भाव बड़ा मार्मिक, बड़ा आध्यात्मिक है। देखो लोगा हरि केर सगाई। साहब जीव को हरि मानते, नर नारायण रूप है तू जन जाने दे। नर नारायण रूप है तू जन जाने दे। ये नर नारायण है, इसको देह मत समझना। और ये हमारे भारतीय परंपरा में पहले से भी कहा गया है। उपनिषद के ऋषि नर को ही नारायण माने हैं, जीव ही को ब्रह्म कहा है। जो हृदय निवासी वही ब्रह्म है। इसलिए कबीर साहब का विचार ये आज ही का नहीं है, पहले से। ये तो भावुकों की परंपरा 2000 वर्षों से बहुत बढ़ गई। इसको तो मैं कई बार कहा करता हूं। एक काल ऐसा आया कि जैनों और बौद्धों का बहुत प्रभाव बढ़ा। कर्म कांड ज्यादा था, तो कर्म कांड में पशुवध होता था, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, यज्ञ में पशुवध होता था और सब कुछ संस्कृत में होता था। यज्ञ संस्कृत के मंत्रों में होता, वैदिक मंत्रों में। और यज्ञ के अंतराल में कुछ कथाएं, कुछ बहस, ये सब भी होती थी। तो वो सब संस्कृत भाषा में प्रचलित, आम जनता की उस समय की जो प्रचलित भाषा रही होगी उसमें नहीं होती थी, संस्कृत में होती थी। आज भी संस्कृत के पंडित जब शास्त्रार्थ करते हैं कदाचित तो संस्कृत में ही शास्त्रार्थ करते हैं, हिंदी में और छोटी भाषा में नहीं करते हैं, अपनी तो ही नहीं मानते। तो आम जनता को कुछ नहीं मिलता था। इससे ऊब करके श्रवण परंपरा का विकास हुआ, जिसमें अनेक ऋषि हुए और आगे चल करके महावीर और बुद्ध हुए। और भक्ति परंपरा का विकास हुआ, जिसमें नारायणी भक्ति चली। मैंने इसको भी कई बार कहा है कि यदुकुल में जो सूर्यवंश से ही निकला था, राजा जजात के पुत्र यदु थे, जिनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर यही गंगा के पार, जो आजकल झोसी कहते, यही थी। और उन्हीं से मथुरा में राज्य स्थापित होकर के यादव वंश चला। उसी यादव वंश में अंश नाम के राजा हुए और अंश के पुत्र सत्तत हुए। सत्तत बहुत प्रतापवान हुए। उनसे जो धर्म चला उसका सातत धर्म कहा गया। उसे नारायणी उपासना कही गई और उसी में आगे कृष्ण हुए। तो फिर नारायण वही हो गए। इतने महान हुए कि अलग नारायण की आवश्यकता नहीं रही।
तो ये भक्ति संप्रदाय चला और उधर उपनिषद चिंतन चला, जो ज्ञान का विषय था, स्वरूप ज्ञान का विषय था। तो ब्राह्मणों के कर्मकांड, हिंसा प्रयुक्त कर्मकांड से वितृष्णा होकर और ये शाखाएं सब निकली। श्रवण परंपरा, उपनिषद परंपरा और प्राचीन है, और भक्ति परंपरा। भक्ति परंपरा भी जीव हत्या से रहित, और जो नारायणी संप्रदाय अंत में आगे चल करके उसको भागवत संप्रदाय श्री कृष्ण के जमाने से कहा जाने लगा, या श्री कृष्ण को लेकर के कहा जाने लगा, तो वो भी जीव हिंसा से रहित। और बौद्ध जैन में भी धर्म के नाम पर जीव हिंसा नहीं, किसी प्रकार भी जीव हिंसा नहीं। बौद्ध ने ये मान लिया कि प्रसाद में, भोजन में जो मिले खा लो, मांसूस खाने लगे, ये गड़बड़ उनमें हुआ, लेकिन जीव हिंसा वो भी नहीं मानते थे। और उपनिषद परंपरा भी जीव हिंसा रहित और आत्मज्ञान परक, और जातवादी भावना भी उपनिषद में भी नहीं। अब कदाच कहीं आ गया है कि हमारी कीर्ति ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में फैले, तीन ही नाम लिया गया है। तो बुद्ध वचन में भी है। जब आनंद ने पूछा कि भगवान आपकी अस्थि की पूजा के विषय में क्या, यानी जब मरेंगे तो जो हड्डी रहेगी उसकी पूजा, कहे कि आनंद तो हमारी अस्थि की पूजा, हमारी धातु की पूजा की चिंता तुम सन्यासी लोग न करो, ये तो क्षत्रिय, ब्राह्मण और नैगम लोग करेंगे। क्षत्रिय, उस समय क्षत्रिय को श्रेष्ठ माना जाता था, और प्रायः ये पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में जैसे कुरपांचाल, ये जो दिल्ली का क्षेत्र है, कन्नौज का क्षेत्र है, इसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व ज्यादा था। ब्राह्मण ऊंचे माने जाते थे, सदैव से उन्हें ऊंचे माने जाते थे। लेकिन पूर्वी क्षेत्र में, बनारस के तरफ और बिहार का जो आज का क्षेत्र है, इसमें क्षत्रियों का वर्चस्व ज्यादा था, तो क्षत्रिय को बड़ा मानते, तब ब्राह्मण का नंबर दूसरे में। इसलिए बुद्ध वचन है कि क्षत्रिय, पहले क्षत्रिय नाम है, क्षत्रिय, ब्राह्मण और नैगम। नैगम का मतलब है वैश्य, व्यापारी, ये हमारी धातु की पूजा करेंगे। शूद्र का नाम उन्होंने भी नहीं लिया, वही इतना तो उदारता रखे, छुआछूत नहीं माने, वो कोई भी आवे, लेकिन फिर भी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य का ही वर्चस्व रहा। तो इस ढंग से ये भी कह दिए, और उपनिषद में भी है हल्का सा, लेकिन उपनिषद में कहीं छुआछूत नहीं, कहीं किसी को नीच मानने की बात नहीं है। जिसके पिता का पता नहीं, ऐसे सत्यकाम जाबाल को ब्राह्मण गौतम ने कहा, क्योंकि सत्यवादी था। तो उपनिषद चिंतन भी जातिवादी रहित, वैष्णव चिंतन भी जातिवादी रहित, श्रवण चिंतन भी जातिवादी रहित, ये सब उदार थे। तो यहां पर बात ये आई कि जो आत्मज्ञान का विषय है, भारतीय परंपरा क्या, विश्व में उपनिषद से प्राचीन ग्रंथ आत्मज्ञान का कोई नहीं, और इतना गहरा चिंतन विश्व में कहीं नहीं। और उसमें जंजाल है, भ्रांतियां भी हैं, लेकिन हीरे मोती भी है। तो ये आत्मा ही परमात्मा है, ये बात भारतीय परंपरा में पहले से है। कबीर साहब ने उसको साफ सुथरा रख करके रखा, और जंजाली बात नहीं रखा, एक सीधी बात, और ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। देखो लोगा हरि की सगाई, अरे लोगों ये हरि की सगाई तो देखो, ये हरि है, परमात्मा है, मनुष्य की आत्मा, लेकिन ये सगाई कहां करता, मोह कहां करता, मित्रता कहां करता है, गंदी चीज। अरे लोगों देखो तो परमात्मा कहां भूल रहा है, स्वयं में परमात्मा है, और कितनी गंदी जगह में भूल रहा है। नाम बड़ा बड़ा और दर्शन छोटा। है हरि, है परमात्मा, है ये शुद्ध बुद्ध, लेकिन अपने आप को गंदगी में डाल रहा। देखो लोगा हरि की सगाई, ये हरि की सगाई तो देखो, ये परमात्मा रूप आत्मा, ये इसकी सगाई तो देखो, ये कहां मोह कर रहा है, कहां अपने को डाल रहा है। माय धरिपूत देव संजाई, पुत्र ये माया से ही जीव पैदा होता, देहधारी होता है, माया मोह से ही देह धारण होता है। तो शरीरधारी ये जीव, ये मानो पुत्र हुआ और माया माता, लेकिन फिर उसी माया में चिपकता है,
माया यानी वासना, वासना से ही जीव देह धरता है। तो वासना जानो माता है, अब फिर उसी वासना में पड़ता है, तो कितना अविवेक है इसका। और ध्येय संज्ञाई, कोई व्यक्ति अपनी पुत्री के साथ गलत काम कर डाले, दूसरी दृष्टि से ये जीव पिता है और बुद्धि इसकी पुत्री है। मनुष्य ही से तो बुद्धि पैदा होती है और अपनी बुद्धि को ही मलिन कर डालता है। अपनी बुद्धि को कितनी गंदी बना ले पैदा होती है और अपनी बुद्धि को ही मलिन कर डालता है। अपनी बुद्धि को कितनी गंदी बना लेता है, बुद्धि में कितनी गंदी गंदी बातें याद करता रहता है। तो अर्थ बिल्कुल आध्यात्मिक है। जीव उसी माया से मोह करता है जिस माया के अधीन होकर वो जन्म मरण में भटक रहा है और अपनी बनाई बुद्धि को ही बिगाड़ता है विषय वासना में लिप्त करके। इस प्रकार हरि की सगाई तो देखो, ये हरि स्वरूप जीव, ये परमात्मा स्वरूप जीव, ये ब्रह्म स्वरूप जीव, गुरु स्वरूप जीव, ये महान शुद्ध बुद्ध जीव कहां सगाई कर रहा है, कहां मोह कर रहा है। जरा देखो तो इसकी उल्टी बुद्धि। सास ननद मिली अचल चलाई। सास और ननद ये विवाद का पर्याय है साहिब की भाषा में। पूरे बीजक में सास ननद खोप लिया उन्होंने। ये सास ननद भी, इसकी भी खोज करनी चाहिए बीजक में कितनी बार सास और ननद है। और साहब सास ननद मानते हैं झगड़ा का पर्याय, विवाद। सास ननद मिलकर के बहू को परेशान करती है। बहू बाहर से आती है, बाहर की लड़की रहती है, अब उसकी सास है, उसकी ननद है, वो दोनों माँ बेटी हैं, एक खून की हैं। कुछ दिन में जिस सास बहू में सुबुद्धि नहीं होती, बहू को परेशान करती। अब ऐसा करना नहीं चाहिए। ननद को समझना चाहिए, अगर मैं अपनी भाभी को परेशान करूंगी, ये कर्म फल भोग मुझे भी लगेगा। मैं भी जहां जाऊंगी किसी की भाभी बनूंगी और वो मेरी ननद मुझे परेशान करेगी। और सास को समझना चाहिए, मैं बहू को परेशान करूंगी तो बुढ़ापा में सेवा तो मेरी लड़की नहीं करेगी, बहू ही करेगी। और बहू को मैं पहले परेशान करती हूं तो ये सारी कसर बहू फिर मिटाएगी जब ये मलकिन बनेगी, मैं बूढ़ी होंगी तब। तो ये दुनिया तो अदलू बदलू है, जो दो पाओ। इसलिए सास ननद को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सास ननद बहू को परेशान करती है। सास है संशय, ननद है कुमति। संशय और कुमति ये जीव को परेशान करती है। ये मिल करके अचल चलाई। जो जीव अचल है उसको चला देती है। अचल कौन है? जीव। निष्काम हो जाए जीव अचल है, निष्पन्द है, शांत है, शुद्ध बुद्ध है। लेकिन ये संशय और कुमति जीव को चंचल बना देती है। मदरिया के गृह बैठी जाई। मदरिया, मदारी, जादूगर, ये मन है। ये मन के घर में जाकर के सास ननद बैठ जाती हैं। मतलब है कि मन द्वारा कल्पित संशय और कुबुद्धि अचल जीव को चंचल करती है। संशय, बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा, गुजर बसर कैसे होगा, ये संशय है। आत्मा ही परमात्मा है कि अलग परमात्मा है, जीव अंश है कि स्वयं स्वरूप है, ये संशय है। अनेक प्रकार के संशय मनुष्य के चित्त को छेदते हैं। ये समझना चाहिए कि प्रारब्ध जैसा होगा हो जाएगा, जीवन गुजर हो जाएगा, सेवा की आवश्यकता होगी तो सेवा हो जाएगी, सब हो जाएगा। हमें बिल्कुल निर्भय रहना चाहिए। और आध्यात्मिक संशय जो है, ये जीव किसी का अंश नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसका लोग उदाहरण ठोक देते हैं। ममैवान से जीव लोके जीवभूत सनातना, गीता का उदाहरण। ये विशिष्टा द्वैत मत का ये सिद्धांत है। विशिष्टा द्वैत मत में माना गया है कि जीव ईश्वर का अंश है। द्वैत मत में ही नहीं माना गया है। जो माधवाचार्य हुए हैं उन्होंने नहीं माना कि जीव ईश्वर का अंश, वो वैष्णव थे वो भी,
क्योंकि उसमें माना जाता है जीव ईश्वर प्रकृति तीनों बिल्कुल अलग अलग है, कोई किसी का अंश नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती भी नहीं मानते जीव ईश्वर का अंश है। तो अंश तो एक भावुकता है कहना अंश, क्योंकि अंश नाशवान होता है। कोई अंश नाम टुकड़ा टूट गया हो वो अंश, और जो टूट जाए वो बिगड़ जाएगा। जो अनेक कणों का संयोग है वो अंश होता है, जो अखंड होता अंश कैसे होगा? अखंड अविनाशी अंश नहीं। इसलिए जो मनुष्य की आत्मा है अजर अमर अखंड है, वो किसी का अंश नहीं है। सारे संशय मिटाओ और कुमति कुबुद्धि जिससे हम गलत आचरण करते हैं, सत्संग और ज्ञान से मिटेगा। साहब कहते सास और ननद, संशय और कुबुद्धि ये मदरिया के गिरे बैठी जाई, मन के घर में जाके बैठ जाती हैं। यानी मन से संशय और कुबुद्धि पैदा होती है और ये दोनों मिलकर के अचल चलाई, अचल को चला देती, अचल जीव को चंचल कर देती। ये सब अलंकार है। और अलंकार के बीच में अर्थ है कि संशय और कुबुद्धि और मन ये जीव को चंचल कर देते हैं। मन को ठीक रखो, संशय को दूर रखो, कुबुद्धि को दूर रखो, और फिर विश्राम है, शांति है। हम बहनोई राम और सारा हमें बाप हरि पुत्र हमारा। मानो ऋश्रृंग कहते हो, ऋष श्रृंग, श्रृंगी ऋष, श्रृंगी ऋष मानो कहते हो कि हम बहनोई हैं, जीजा, और राम हमारे साले हैं, क्योंकि उनकी बहन शांता थी और उनसे मेरी शादी हुई थी। और हम ही बाप हरिपुत्र हमारा। दशरथ ने मुझे बुलाया था पुत्रेष्ट यज्ञ के लिए, तो मैंने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया और उसी के बाद राम इत्यादि हुए। इसलिए हमारे ही यज्ञ के कराने से हुए, इसलिए हम बाप हैं। और हरि महाराज राम हमारे पुत्र। इस प्रकार ये सामान्य अर्थ हुआ। अब इसमें जहां तक शांता की बात है, वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण ही राम कथा का प्रथम काव्य है। और वाल्मीकि रामायण के 3 पाठ हैं, दाक्षिणात्य पाठ, गौड़ी पाठ, पश्चिमोत्तरी पाठ। गीता प्रेस से जो प्रकाशित हो दाक्षिणात्य पाठ है। दाक्षिणात्य पाठ में ये नहीं है कि शांता दशरथ की पुत्री थी, लेकिन अन्य दोनों पाठ में है शांता दशरथ की पुत्री थी। दाक्षिणात्य पाठ में यह है कि 350 स्त्रियां दशरथ की हैं और एक से भी बच्चा नहीं हुआ है। बच्चा पैदा करने की क्षमता उनमें नहीं थी, इसलिए वाल्मीकि रामायण में उनको अनपत्य कहा है। अनपत्य जिससे कोई बच्चा न हो। और कई ऐसे पुरुष होते हैं उनसे बच्चे नहीं होते, तो इसलिए वे अनपत्य थे, उनसे बच्चा हुआ ही नहीं, संतानहीन। और इसीलिए पुत्रेष्ट यज्ञ कराया गया। लेकिन गौड़ी पाठ में और पश्चिमोत्तरी पाठ में यह है कि शांता दशरथ की पुत्री थी और रोमपाद जो अंग देश के राजा थे, अंग देश भागलपुर क्षेत्र है, बिहार का जो भागलपुर क्षेत्र है उसके राजा रोमपाद थे। उनसे मित्रता थी दशरथ से, तो उनके भी संतान नहीं थी, तो इनसे कहा तो दशरथ ने शांता को दे दिया और गोद ले लिया। और कहा जाता है कि वहां आवर्षण हुआ बहुत दिनों तक। तो ये हुआ कि श्रृंगी ऋषि अगर आए तो वर्षा हो। और श्रृंगी ऋषि की कल्पना ऐसी है कि वह हिरण से पैदा हुए थे और उनके जो ऋषि जो पाए थे वो पाले थे, तो कोई स्त्री का मुख उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो एक वेश्या जा करके उनको ठग लाई थी और ठग करके लाई अंगदेश में, तब वहां वर्षा हुई और रोमपाद ने शांता से उनकी शादी कर दी।
अब ये सब तो कथाएं काल्पनिक बहुत हैं, उसमें सार यह है कि रोमपाद ने शांता को गोद लिया। ये कहावत बहुत प्रसिद्ध है और ये पशुमूत्री पाठ और गौड़ी पाठ से लेकर के पुराणों में खूब व्याप्त हो गया और ये लोगों में भी फैल गया। उसी के आधार पर कहा जा सकता है कि शांता दशरथ की पुत्री होने से राम की बहन हुई। इसलिए ऋषि कहते हैं कि राम हमारे साले हैं, मैं उनका जीजा हूं और वो हमारे पुत्र हैं, क्योंकि हमने ही यज्ञ करवाया तो पैदा हुए और हम उनके पिता हैं। लेकिन ये यहां का खास अर्थ नहीं। हम बहनोई राम मरसारा, विवेकवान कहते हैं हम बहनोई, वहन करने वाले, ज्ञान विज्ञान के वहन करने वाले हैं। बहनोई जो वहन करे, ले जाए, धारण करे, संभाले, ज्ञान विज्ञान को धारण करने वाला, वहन करने वाला, ढोने वाला, प्रचार करने वाला, विकास करने वाला, ये मनुष्य की आत्मा है। हम बहनोई राम और सारा, और राम ही हमारा सार सिद्धांत है। सार नाम मूल, तो जो मूल हमारा है वो राम है। राम ही मेरा सार स्वरूप है और मैं ज्ञान विज्ञान का वहन करने वाला हूं। हम ही बाप हरिपुत्र हमारा, हम पिता हैं, हरि हमारा पुत्र है, हरि नाम ज्ञान, वो हमारा पुत्र है। ज्ञानी कहता है ज्ञान हमारा पुत्र है। हरि का अर्थ आत्मा, हरि का अर्थ ज्ञान। स्थान भेद से दोनों ज्ञान और आत्मा में फर्क नहीं, जीव और ज्ञान में क्या फर्क है। तो हम ही बाप हरि पुत्र हमारा, हम पिता हैं, हरि हमारा पुत्र है। यानी हम ज्ञान के पिता हैं। ज्ञानी से तो ज्ञान होता है, आत्मा से तो ज्ञान होता है। काहे कबीर ये हरि के बूता, साहब कहते हैं हरि का ही भूत है। भूत नाम शक्त, साहस, शक्ति। सारा ज्ञान विज्ञान हरि की शक्ति। और हरि कौन है? ये मनुष्य। देखो लोगा हरि के सगाई, ये मनुष्य जो हरि स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, अपनी गरिमा को न समझ करके ये कहां सगाई कर रहा है इतना ऊंचा, और कहां कितनी गंदगी में लौट रहा है। ये जरा इसको देखो तो नाटक। तो ये हरि के बूता, ये हरि की शक्ति है। सारा ज्ञान विज्ञान हरि की शक्ति है। हरि मनुष्य की आत्मा है और मनुष्य की आत्मा की ही सारी शक्ति है ज्ञान विज्ञान। राम रमेते कुकुरी पूता। किसी ने पूछा राम कहां है? साहब ने कहा ये भी पूछने की बात है। अरे राम तो कुकुरी के पूत में रमा है और मनुष्य में क्या कहना। सभी मनुष्य का स्वरूप राम रूप है। और साहब कहते कुकुरी के पूत में भी राम रमा है। कुत्ते को बहुत तुच्छ प्राणी लोग मानते हैं। कुत्ता कहीं का लोग कहते हैं। किसी बड़ी हीनता को देख करके कुत्ता कहीं, अरे वो कुत्ता है, बहुत नीच जीव। साहब कहते जिसको तुम नीच कहते हो उसमें भी राम रमा है, उसका भी मौलिक स्वरूप शुद्ध बुद्ध निर्मल है। तो राम तो कुकुरी की पूत में भी रमा है। राम को खोजते कहां हो? तुम्हारा स्वरूप राम रूप है। राम रूप में परम पुनीता रामराज साहब ने भी कहा। सदगुरु कैसे हैं? राम रूप में और परम पवित्र। राम भूमिका बासक युक्ता। राम की भूमिका में कौन बसता? जो युक्ता हो। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मस, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवत दुख। युक्त कहते समाहित को, युक्त कहते संतुलित को, जो मध्यवर्ती विवेकी हो। खाने में संतुलन, सोने में संतुलन, काम करने में संतुलन, व्यवहार वर्तने में संतुलन, सब चीजों में जो संतुलन रखे वो युक्त कहलाता है। और ऐसा युक्त ही राम भूमिका में बसता है। राम भूमिका, आत्म भूमिका, चेतन भूमिका, ये सब परम पारखी संतों के वचन है। राम रहस्य साहब के लिए विशेषण है परम पारखी। राम रहस्य साहब ने कहा राम भूमिका बासक युक्ता, राम रूप में परम पुनीता, आनंद सिंधु हमता तीता,
जो कुछ पारखी संत आनंद शब्द से एकदम घबराते हैं। और उसके लिए रामराज साहब कहते हैं, आनंद सिंधु हमता तीता, हे सदगुरु आप अहंकार से रहित आनंद के सागर हैं। बसे आनंद अटारी, जो वासनाओं को जीत लेता हो आनंद की अटारी पर बसता है। तो जीव स्वतः आनंद, अय जीव तो स्वतः आनंद स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। इसलिए शब्दों को लेकर के संकुचितता न होनी चाहिए। राम साहब की भाषा में बारंबार जीव के लिए प्रयुक्त हुआ है, और जहां परोक्ष की बात है उसका खंडन किया है। अगर राम परोक्ष को ही मानता है, कल्पना का विषय, तो उसका खंडन है, और राम अंतरात्मा है तो उसका मंडन है। इसलिए साहब कहते हैं, कहीं कबीर ये हरि के भूता राम रमेति कुकुरी पूता। ये जो ज्ञान है ये हरि का भूत है, हरि की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, और राम सभी में रम रहा है, सब घटों में, और वो तो कुकुरी की पूत में भी रमा है, फिर इंसान का क्या पूछना। इसलिए पहली पंक्ति पर ध्यान दे। देखो लोगा हरि केर सगाई, है लोगों ये हरि की सगाई तो देखो। ये हरि स्वरूप, राम स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, गुरु स्वरूप, पारक स्वरूप, परम उज्जवल, परम श्रेष्ठ, मनुष्य का अपना स्वरूप, उसका अपना आपा आत्मा, लेकिन उसको नहीं समझ रहा, और गंदगी में जाकर के सगाई कर रहा, मोह कर रहा है, गंदी चीजों में मोह कर रहा है। अपने दिव्य स्वरूप को उसे समझना चाहिए और गंदगी से हटना चाहिए।